अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.3 में जो 3 क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से? ये इनवर्स और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्रैमर रूल और 4 क्वेश्चन हमारे पास है मैट्रिक इनवर्स मेथड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ठीक है बच्चों, ये वाला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 क्रैमर रूल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सा है? ये वाला इनवर्स मेथड। ये आप लोगों ने पेपर के लिए 99% आप लोगों ने तैयार करने, मतलब 100% तैयार करने, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्रैमर रूल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस 2 जी इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है क्रैमर रूल का फर्स्ट पार्ट। आप लोगों को सबसे पहले तो क्रैमर रूल का भी पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल होते क्या है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसके रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ जो x, ये हमारे पास x वाला कॉलम है, ये y वाला कॉलम है, और ये क्या है, z वाला कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कॉलम के साथ वाला लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट a इज इक्वल टू करेंगे, कॉलम का नाम देंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, ये x वाला कॉलम को पहले लिखें 1 और क्या है 3, फिर हम लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस 1, ये y वाला कॉलम है 2 माइनस 1 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है 1 2 3 1 3 और 4 है। ठीक है, तो अब हम इस पे ना क्रैमर रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल होता क्या है। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स इज इक्वल को किसके इक्वल होता है, ए। ठीक है, ए एक्स ओवर ए का मॉड। ठीक है, इसी तरह होता है। फिर हमारे पास होता है इसका भी डिटर्मिनेट, मतलब डिटर्मिनेट होता है, मॉड बोले या डिटर्मिनेट बोले एक ही बात है। ठीक है, फिर ये एक्स है, फिर हमारे पास होता है वाई इज इक्वल टू, जो हम चीज़ फाइंड कर रहे हैं फाइंड करेंगे ना, वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। ए होता है ए वाई, ठीक है, ओवर ए का डिटर्मिनेट या फिर मॉड। ठीक है, इसी तरह एक्स फाइंड करेंगे, वाई फाइंड करेंगे और जी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स वाई जी तीन मैट्रिक्स तीन है ना वेरिएबल, तो इसमें हम जी फाइंड करेंगे तो जी के लिए ए जी करेंगे और ए का डिटर्मिनेट। ठीक है, और ए जी का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स फाइंड करेंगे और ए का मॉड। सबसे पहले हम ए एक्स तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो सब में यूज होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे जैसे अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, 2 किस में, फर्स्ट रो में है और किस में, फर्स्ट कॉलम में। तो इसको क्या कर देंगे, स्किप। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ये रो, ये कॉलम और ये रो, फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप होगी, हमारे पास -1 2 2 और 1। ठीक है, जब -1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 माइनस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, पहला प्लस दूसरा क्या बनता है माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेट का रूल होता है। ठीक है, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसी तरह। अब हम 1 को देख रहे हैं ना। ठीक है, तो अब 1 को जिस रो में जिस कॉलम में उसको स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा स्किप। हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस लगाया था, अब हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, इनटू करेंगे -1, क्योंकि -1 कौन सा है, ये वाला। अभी हम इस -1 को देख रहे हैं, -1 वाली रो फर्स्ट रो है और -1 वाला कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम। इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा 1 -1 3 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये माइनस होता है और माइनस वाला जो अकॉर्डिंग टू रूल वाला जो माइनस होता है वो माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब लोगों को पता होना चाहिए जब दो माइनस, ठीक है, हमने काफ़ी बार बताया, दो माइनस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही रूल हुआ है। ठीक है, जब एक माइनस और दूसरा प्लस
मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है ना, ये -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये -1 -4 -5 और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, 1 -6 कितना होता है, -5, क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू, इसके साथ क्या है, माइनस। -5 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 को ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 + 3 कितना होता है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा, +5 और -5 कैंसिल, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ए एक्स कैसे लिखेंगे, ए एक्स, अब देखिए एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स में ना जो ये एक्स वाली लाइन है ना, इसको एक्स वाला कॉलम स्किप कर देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे 1 3 4, यानी मतलब यहाँ पे लिखेंगे ये एक्स वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, ये एक्स वाला कॉलम है। ठीक है, ये स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 3 4। ठीक है, बाकी एज अ रेटिव ये दोनों कॉलम एज वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए एक्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। हमने एक्स वाला कॉलम स्किप किया तो हमारे पास कौन सा है, 1 3 4। ठीक है, 1 3 4, बाकी वैसे आ जाएगा। ठीक है, 1 -1 2, यहाँ पे क्या आएगा, -1 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स। ठीक है, सॉरी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे, तो अब हमारे पास ए एक्स क्या आएगा। अब इस सबसे पहले हम 1 को देखेंगे, 1 को 1 क्या फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम, इसको स्किप हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 × ये कुछ भी नहीं है, ये ओनली 1 है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 4, 2 × 2 कितना होता है, 4। फिर अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम इस 1 को देखेंगे, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट रो में, और ये सेकंड कॉलम में, ये स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 4 1। 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 × 4 कितना होता है, -8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस रूल वाला है। फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ये कार्ड इस माइनस को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, स्किप, हमारे पास बनेगा 3 -1 4 2, 3 × 2 करते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस, ये रूल के कारण 4 × -1 -4 होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 3 -8 कितना होता है, -5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 3 -8 कितना होता है, -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 4 कितना होता है, 10 हो जाएगा। 10 को माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब ये प्लस -5 और +5 कैंसिल, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस का 10। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू कौन सी है, 10 की इक्वल आई। ठीक है, ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम करेंगे ए एक्स फाइंड किए, अब हम करेंगे ए वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, ए वाई कौन सा होगा, अब वाई वाला कॉलम स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये वाई वाला कॉलम है, मतलब इसमें ये वाला वाई वाला कॉलम है, स्किप हो जाएगा। यहाँ पे ए वाई की जगह हम क्या लिखे, 1 3 4। ठीक है, इसको इसकी जगह लिखेंगे, बाकी वैसे लिखेंगे एज रेटिव। अब हम लिखेंगे ए वाई का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ए वाई का मान कॉलम किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 2 1 3, ये एक्स वाला कॉलम, वाई की जगह हम वाई वाला कॉलम स्किप करके जो हमारे पर इक्वल वाले हैं वो लिखेंगे 1 3 4। ठीक है, फिर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, जी वाला कॉलम तो वैसे आ जाएगा, -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेट। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आएगा, अब 2 को सबसे पहले हम लिखेंगे, 2 को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देख फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे
2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 8, ठीक है। ये रूल वाला माइनस, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ फिर हम लिखेंगे 1 इंटू 1 को स्किप करेंगे और किस में फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में ये स्किप हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे 1 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, ठीक है। फिर हम यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है, जो रूल के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे -1, ठीक है। अगर आपको इसकी रूल की समझ ना हो तो आप लोग एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। फिर हम अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इंटू, हम -1 को देख रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, ये बनेगा 1 3 3 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 4, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम इनको ये देखिए 3 माइनस 8 कितना होता है -5, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, 6 ये 6 है, 1 माइनस 6 कितना होता है 5, -5 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 कितना होता है -5 होता है, ठीक है। -5 को +5 करके ये माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। हम देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास +5 ये कितना होता है 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 की इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास 10, अब हम करेंगे ए जी डिटरमिनेंट। अब हमारे पास क्या होगा जी वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, हम उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 3 4, ठीक है, जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाला कॉलम हमारे पास कौन सा था 2 1 3, ठीक है, और वाई वाला कॉलम कौन सा था 1 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था 2, और जी वाला कॉलम तो स्किप करना है, तो यहाँ पे हम जी की जगह हम क्या लिखेंगे 1 3 4, यानी इक्वल के दूसरी साइड वाला 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 को स्किप, अब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, ठीक है। 2 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये स्किप हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है अब हम 1 को मैं ये माइनस रूल के अकॉर्डिंग हमने लगाया, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह जारी रहता है। अब हम क्या करेंगे मैंने इस 1 को देखेंगे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा स्किप, तो 1 3 3 4, 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 -1 3 और 2, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, अब 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2, ठीक है। ये 1 -1 3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 बनता है, लेकिन माइनस ये रूल वाला अकॉर्डिंग लगाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना। फिर हम करेंगे ये -4 -6 कितना होता है -10 होता है, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 -9 -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। अब ये क्या है 2 + 3 कितना होता है +5 हो जाएगा, कि 1 से मल्टीप्लाई 5। अब ये 10 हो जाएगा -10, यहाँ पे -20 + 10 कितना होता है -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास माइनस है, ठीक है। अब हम लगाएंगे एक्स वाई और सी की वैल्यू फाइंड करने के। एक्स का हमने फॉर्मूला बताया था ए एक्स जो होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, ठीक है। अब ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, ए एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे इस तरह इस साइड पे किया हुआ है हमने, तो हमारे पास ए एक्स किसके इक्वल आया है -10 के इक्वल आया है, ठीक है। ए एक्स हमारे पास है -10 और ए का डिटर्मिनेंट भी -10 आया, ठीक है। ये कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू कौन सी है 1। अब हमारे पास निकालेंगे वाई, ए वाई हमारे पास क्या है ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और ये क्या है हमारे पास 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम निकालेंगे जी किसके बनेगा ए जी ओवर ए का डिटर्मिनेट, ठीक है। ए जी हमारे पास कितना है
ये हमारे पास है -10 और ये भी हमारे पास है -10, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 और जी की वैल्यू 1। ये था हमने, अब हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 हमारे पास है। ठीक है, तो अब ये हमने क्वेश्चन नोट कर दिया। ठीक है, तो सबसे लेट करते हैं, ये हमारे पास कॉलम ए है। ठीक है, ये एक्स वाला कॉलम है, 1 4 और -2, 1 4 और क्या है हमारे पास, क्या है माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स, ये x1 वाला है, ये x2 वाला कॉलम है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास x3 वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -1 और 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस, ये x3 वाला कॉलम में माइनस, यानी कि क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, 1 और क्या आ जाएगा 2। अब इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया है। जैसे 1 को पहले स्किप करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह फिर 2 को स्किप करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को भी से आ जाएगा। फिर इसी तरह जब -3 को लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा। इसी तरह ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ये -1 -20 बनना है इसका, और ये क्या बना है, -30 इज इक्वल टू 51। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 51। अब हम लेंगे x1 की वैल्यू यहाँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था ना उसमें XYZ था, लेकिन इसमें क्या है, x1 x2 और x3। x1 किसके इक्वल होगा, ठीक है, ए बनेगा, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, ए एक्स क्या होता है, ए एक्स जो होता है ना, ए एक्स हमारे पास x1 वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और बाकी आ जाएंगे। x जो स्किप हो जाएगा ना, तो बाकी हमारे पास जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जैसे ये हमारे पास है ना सेकंड इक्वल के साइन पे 0 5 और 3, तो ये x1 की जगह x1 वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 5 और 3। ठीक है, बाकी एज ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 -1 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -3 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए का डिटरमिनेंट का हमें पता है कि हमारे पास क्या है, 51, माइनस का 51 है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें, इसको तो हम स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई को जीरो बना देगा। अब हम इसको देख रहे हैं, 2 को, 2 किस कॉलम में, फर्स्ट में और क्या है सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, ये और ये स्किप, तो ये हमारे पास है क्या, 2 5 कितना भी आएगा 10। ठीक है, और 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 3 हो जाएगा। इसी तरह अब हम माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वाला प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ये हम पे हमारे पास आएगा प्लस इंटू -3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरो जो स्किप की, जीरो मल्टीप्लाई जिससे भी होगा तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह अब हम करेंगे फर्स्ट रो। ठीक है, और फर्स्ट थर्ड कॉलम इसको स्किप कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, 5 -1 3 और 3, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 15, और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई के -1 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह अब हम क्या करें, 10 -3 कितना होता है, -7 +7 होता है। 7 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 14। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, 18 बनेगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 54, माइनस का 54 बनाएंगे, क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15, ये दोनों माइनस की अलामत तो माइनस की आएगी, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे 15 यानी 14, तो हमारे पास क्या आएगा, 68। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -68। ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे, ये x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x, ये हमारे पास ए x1, तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए एक्स
ये x1 और a का डिटर्मिनेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -68 ओवर 51 माइनस का, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना हमने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 55, ठीक है। यहीं तक बस, और कोई डिफरेंट नहीं हमारे पास, कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 55, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 68 ओवर 55, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आंसर है x1 का। अब हम करेंगे x, ये हमारे पास x1 है, अब हम करेंगे x2। x2 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, a x2, मतलब a x2 का मतलब है कि हमने a जो है ना x2 वाला स्किप करना है, उसकी जगह लिखेंगे 053 जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, ठीक है। तो x1 हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है 1 4 -2, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये 053, क्योंकि x2 वाला कॉलम स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये वैसे आ जाएंगे -3 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, अब हम इसको क्या लेंगे डिटर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिखा है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेट कैसे आएगा, पहले सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। ये देख, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा स्किप, तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 10, और 3 मल्टीप्लाई बाई -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, अब हम देखेंगे 0 को, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस करेंगे और -3 देखेंगे, हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा स्किप, तो हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 12, और -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10, और ये माइनस रूल वाले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ऐड, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे 10। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 10 -3 कितना होता है माइनस, यहाँ पे +7, ये 0, ठीक है। 0 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 12 + 10 कितना होता है 22, 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, यहाँ पे देखें 22, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आता है 66, और क्या आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 66 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे किसको 7, -7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -66 + 7, तो हमारे पास आएगा -59, तो ये किसकी इक्वल है -59 आएगा, ठीक है 59। तो अब हम क्या करेंगे x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x2 की वैल्यू इज इक्वल टू ax2 होता है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हमने -59 लिखेंगे, इसकी जगह रूल इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -55, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -59 ओवर हमारे पास आता है 55, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 59 ओवर 55, ठीक है। ये x2 की वैल्यू है। अब हम करेंगे x3, यहाँ पे हम कर रहे हैं x3 की वैल्यू, x3 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे अब हम ax3, ठीक है, ax3 ओवर a का डिटर्मिनेंट, ax3 का मतलब क्या होना है x3 वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, 4 -2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 -1 और 3, x3 वाला कॉलम तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट, पहले 1 को करेंगे फिर 2 को फिर 0, लास्ट वाला 0 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो 0 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट कर दिया, ठीक है। ये 1 को पहले स्किप किया था, फिर 2 को 0, तो लास्ट वाला 0 ही होता है। -3 और -15 कितना होता है माइनस का 18, ठीक है। 12 + 10 कितना होता है 22, 22 को हम मल्टीप्लाई -2 से करते हैं, तो ये कितना होता है 44, ठीक है। 44 में 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 + 22 सॉरी 44, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 62, ठीक है। 44
और 18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे -62। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, x3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पे x3 का मॉड ओवर a का क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितना आया हमारे पास, ax3 की वैल्यू हमारे पास आई है -62। ठीक है, 62 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास -55। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 62 ओवर 55। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास है। ये हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है। ठीक है, लेट करो इसका हम, ये हमारे पास x1 वाला कॉलम है, ये x2 वाला कॉलम, ये हमारे पास x3 वाला कॉलम, ये इक्वल के दूसरी साइड वाला 1 2 और 1। ठीक है, लेट करो ये हमारे पास एक है, यानी कि 1 2 1 1 यही लिखा है, इसको एक का नाम दिया है कॉलम को। ठीक है, ये क्या है, -1 2 -2। ठीक है, ये 1 2 -1। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट लिए है, इसका डिटर्मिनेंट हमने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पार्ट में ही किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में की, इसी तरह ये अब 2 को स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसी तरह फिर हम -1 को देखेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह 1 को देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, -3 आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए एक्स वन मतलब x1 वाला कॉलम स्किप हो जाएगा। ये हमारे पास है x1, इसको हम x1 का कॉलम स्किप कर देंगे, तो हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 और 1। ठीक है, 1 2 और 1। ठीक है, इसी तरह x1 के लिए करेंगे, जब x2 के लिए करेंगे तो x2 वाला ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, बाकी वाला एज ए रेटिव। फिर हम x3 के लिए करेंगे तो x3 वाला कॉलम स्किप करेंगे, यही लिखेंगे, जो स्किप करेंगे ना उसकी जगह हम 1 2 1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे x1 फाइंड किया है, तो ये x1 वाला कॉलम यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट x1 वाला कॉलम स्किप, बाकी वैसे। ठीक है, उसकी जगह हम लिखे 1 2 1। ठीक है, ये आ गया। उसका डिटर्मिनेंट लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, -8। अब हमने क्या करा है, x1। ठीक है, x1 है ना हमारे पास, x1 किसको, हमारे पास x1 का मॉड और a का मॉड, तो माइनस इसका हमारे पास है -8। ठीक है, ये -8 और -3, ये -3 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 8/3। ठीक है, अब हम करेंगे x2। देखो बच्चों, अब हमारे पास x2 है, तो x2 वाला कॉलम स्किप किया, तो उसकी जगह हमने लिखा 1 2 1। ठीक है, मतलब इक्वल की दूसरी साइड, जैसे कि 1 और 1। ठीक है, इसी तरह अब हम टू फर्स्ट रो में, फर्स्ट इसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, 1 को देखेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किए, और इस 1 को देखेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप किया। इसका जब प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, x2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ax2 का मॉड और a का मॉड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, -6 और -3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 को करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 आ जाता है, ये 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x3 को देखेंगे, x3 का मतलब क्या होता है, x3 वाला कॉलम क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे पास x3। ठीक है, जैसे यहाँ पे नज़र आ भी रहा है, यहाँ पे ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, ये रिवर्स, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप लोग रिवर्स कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 1, ये थर्ड कॉलम था x3 वाला, ये स्किप हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी तरह टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, ये लिखा, फिर सेकेंड -1 को देखें, ये अकॉर्डिंग टू रूल अकॉर्डिंग माइनस, फिर इसकी ये वाला माइनस लिखा -1। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप किया है, फिर इस 1 को देखेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप किया है, तो ये इसके हमारे पास सोल्व करने से हमारे पास 7 आता है। ठीक है, x3 किसकी इक्वल होता है, ax3 और a का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या है, x7 है, ax3 और ax3 हमारे जो a का मॉड है वो हमारे पास -3, तो यही आंसर है 7/-3। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्रेमर रूल किया है, पार्ट 1 2 और 3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनवर्स मेथड के लिए। ठीक है, इसमें हम इनवर्स मेथड करेंगे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।